Good morning, everyone. So let's start the video again. Now to the next question. तो सर ये भी किस डीबीबी में, ये भी डीबीबी 2 का ही पार्ट है, तो हम भी डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है? चलो चलते हैं। ओके, नाउ लुक एट द क्वेश्चन। बोला क्या है? टू स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, चलो लेट्स चेंज द कलर ऑफ द पेन ताकि आपको दिखाई भी दे। बोला क्या, टू स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2k and k fill the space between the plates of parallel plate capacitor of area A and separation D as shown in the figure। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे गया है कि एक डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट कितना है 2k और एक का कितना है k। एक के बीच में जो टोटल डिस्टेंस बोला गया दोनों प्लेट के बीच कितना है d है, और उनका टोटल जो एरिया बोला है दोनों के लिए एरिया कैसा है a है। जब फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया वो d/3 थिकनेस है, सेकंड का 2d/3। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। इस टोटल सिस्टम का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा। तो बच्चों पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट। अगर सॉल्व दिया तो हम करते हैं, लेकिन फर्स्ट पॉज इट, ठीक है? एक कोशिश तो करना बनता है, कोशिश करो, ठीक है? जल्दी से करो, ट्राई जल्दी से। चलो ठीक है, आई होप आप लोगों ने कोशिश कर लिया है, तो अब करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है? चलो लेट्स डू इट। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है? इस स्मॉल पार्ट में जो कैपेसिटेंस है मैं इसको C1 बोल देता हूँ, ठीक है? अच्छा सर पहले बताइए डाइलेक्ट्रिक के बिना पैरेलल प्लेट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, C का बताइए। तो दैट इज नथिंग बट बताइए A एप्सिलॉन बाय D, where D is the thickness between gap between the plates and A is the area of the thin sheets। अच्छा ठीक है, अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो इसमें C में क्या चेंज आएगा, तो सर बताइए जल्दी से। लो भाई ये भी बता देते एक बार, है कि नहीं? बच्चों का फायदा तो होना चाहिए। तो इसमें अगर के डाइलेक्ट्रिक तुमने मेटेरियल डाला है, एक मेटेरियल डाला है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, तो फॉर्मूला विल बिकम के ए एप्सिलॉन बाय डी सच दैट जो थिकनेस था टोटली, ये जो स्पेस है टोटली कवर होना चाहिए किसे, डाइलेक्ट्रिक से। टोटली इस बीच में कोई भी वैक्यूम नहीं रहना चाहिए, तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे। अगर बीच में सिर्फ वैक्यूम है, एयर है, तो आप इधर क्या आएगा, ए एप्सिलॉन बाय डी। तो आपके फॉर्मूला समझ में आ गया। तो क्लियरली देखिए यहाँ पर 2k है और इधर क्या है k। तो इस पोर्शन के लिए मैं C1 मानता हूँ। जो फॉर्मूला क्या होना चाहिए सर, इसका मैं मान लेता हूँ K1। एरिया तो दोनों के लिए कॉमन a है। थिकनेस जो होगा इसका सर a एप्सिलॉन बाय थिकनेस में मान लेता हूँ सर d/3। What is K1? K1 is nothing but 2k A epsilon by D/3। C कहाँ चला जाएगा सर, ऊपर। तो 3 2 जा 6, फिर मैं लिख देता हूँ 2A epsilon by D। तो 3 2 जा 6A epsilon by D। पहला फॉर्म में मुझे मिल गया। सर साथ में K भी था ना? हाँ बच्चे K भी था, मैंने K लिखा नहीं था, चलो लिख देता हूँ। So it will be 6KA epsilon by D। That's the first thing। मुझे C1 पता चल गया। अब इसके लिए मैं निकालता हूँ C2। सर C2 का फॉर्मूला क्या होगा, C2 इज इक्वल टू नथिंग K2। दोनों के लिए एरिया कॉमन था, बोला गया है दोनों के लिए, देख सकते हैं। अब द पैरेलल प्लेट ऑफ एरिया ए, देखो यहाँ पर एरिया को चेंज करने के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो आप मान लेना कि एरिया दोनों के लिए, दोनों पोर्शंस के लिए कैसे होंगे, कांस्टेंट। तो K2A एप्सिलॉन बाय थिकनेस क्या है इसका, ऊपर देखिए दैट इज 2D/3। तो क्या लेंगे 2D/3। तो K2 का वैल्यू कितना है सर, K2 का वैल्यू कितना है, K ही है। तो K2 का वैल्यू क्या लिखेंगे, KA एप्सिलॉन बाय सर 2D। 3 कहाँ चला जाएगा सर, ऊपर। तो 3 आ गया ऊपर, दैट्स इट विल बी 3KA एप्सिलॉन बाय 2D। अच्छा सर ये पैरेलल में है कि सीरीज में? सबसे पहले मुझे बात बता दो, अगर दो कैप्सूल दूर दूर रहते, अब सेम प्लेट एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, तो दूर दूर रहते तो सीरीज में है कि पैरेलल में? सर दे आर सीरीज। अगर इन दोनों में से चिपका दूं तो देन आल्सो दे आर रिमेनिंग सीरीज। तो यहाँ पर भी तुम एक ही मान सकते हो, दोनों अलग अलग जगह पे थे, लेकिन दोनों को हमने क्या कर दिया, चिपका दिया। क्या कर दिया, चिपका दिया। तो समथिंग लाइक दैट, एक प्लेट इधर था दूसरा इधर था। इसका डायरेक्ट कांस्टेंट 2k, इसका डायरेक्ट कांस्टेंट है k, इसका थिकनेस है सर 2D/3, इसका थिकनेस था D/3, जबकि दोनों का एरिया क्रॉस सेक्शन सेम। बस हमने उतना ही यहाँ पर एज्यूम करना है। तो दोनों किसमें, सीरीज। तो C1 C2 जो हम ऐड करेंगे, कैसे मान के ऐड करेंगे, बोथ द कैपेसिटेंस फॉर बोथ द केसेस आर इन सीरीज। C1 C2 किसमें, सीरीज में मानेंगे। तो देयरफॉर द C इक्विवेलेंट इज नथिंग बट 1/C इक्विवेलेंट इज नथिंग बट 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बस वैल्यू पुट करना है। और इस C1 टेल में, C1 का वैल्यू आपने निकाल चुका है, दैट इज 6A एप्सिलॉन K/D प्लस बताइए 1/3 KA एप्सिलॉन बाय 2D।
सर 2D कहा जाएगा ऊपर, D कहा जाएगा ऊपर, तो फॉर्मूला में क्या बन के आता है सर? नथिंग बट D बाई 6A एप्सिलॉन नॉट K प्लस 2D बाई 3A एप्सिलॉन नॉट K। आई थिंक अभी आप कर पाओगे इसको, राइट? तो एलसीएम लेना होता है, राइट? तो चलो पेज इंसर्ट कर दे सडनली, ताकि हम लोग को जल्दी से सॉल्व भी हो जाए। तो बचता क्या है? D बाई 6A एप्सिलॉन नॉट K प्लस 2 क्या था? हाँ 2D बाई बताइए 3A एप्सिलॉन नॉट K। टेक द एलसीएम ऑफ दिस नथिंग बट 1 बाई C क्यूब। तो जब एलसीएम ले लोगे तो क्या आएगा? 6A एप्सिलॉन नॉट K। इससे इसको डिवाइड कर कितना आएगा? 1। तो 1 डी जा 1 इंटू डी जा डी प्लस जब इससे इसको डिवाइड करोगे, देखो यहाँ पर 3 है, 3 टू जा 6 मतलब कितना आएगा? 2। तो 2 तो 2 टू जा 4। जब इससे इसको डिवाइड करोगे, ए से ए कैंसिल, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन, के से के, बट जब 3 से 6 को डिवाइड करोगे कितना टाइम जाएगा? 2 टाइम्स। तो ऊपर में जो है उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करोगे, 2 टू जा 4 तो कितना है? 4D। तो वैल्यू कितना आता है? 5D बाई 6A epsilon naught into K 1 by C equivalent. Therefore, what is the C equivalent? The C equivalent is 6A epsilon naught K by how much D? 5D. Therefore, the equivalent capacitance of the circuit is coming out to be this much. So, hence, this is your आंसर। थैंक यू। कोई भी डाउट पूछ सकते हो, फिर फ्री टू आस्क। की बार डाउट में वीडियो का डोंट हेजिटेट, ऐसे क्वेश्चन हम और लाते रहेंगे और करते रहेंगे। लेकिन टेक्निकल समझ में आया ना कि सर ये दोनों किसमें है? सीरीज में है। कैसे पता? अगर बीच का वायर में हटा दूं तो ये दोनों किसमें आ जाएंगे? सीरीज में ही आ रहे हैं। बस ये वाला पोर्शन में ट्रिक किलर को समझा रहा हूँ, ठीक है? थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, डू शेयर सब्सक्राइब, ओके, बाय बाय।